हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमर को पढ़ लिया था। स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम लोगों ने 5 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स को देखा। चैन देखा, पोजीशन देखा, फंक्शनल देखा, मेटा देखा और रिंग चैन आइसोमर देखा। रिंग चैन आइसोमर को फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी बोलते हैं हम लोग, या फंक्शनल आइसोमर भी बोलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम लोग को पढ़ना है अब स्टीरियो आइसोमर्स। हम लोग के पास जो हमारे पास आइसोमर्स था, जब उसको सब डिवाइडेड किए थे तो इस आइसोमर्स को हम लोगों ने 2 पार्ट में सब डिवाइड किया था। एक हमारा था स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा था हमारा स्टीरियो आइसोमर्स। तो आज हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स को स्टार्ट करेंगे। होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, आप घर में अच्छे से होंगे, अच्छा भोजन कर रहे होंगे। बस आप होमवर्क नहीं चेक करवा रहे। कुछ बच्चों ने होमवर्क का सॉल्यूशन भेजा, जो मैंने देखा बच्चे अच्छे कर रहे हैं। आप जिन्होंने नहीं बनाया है वो भी ट्राई करें, आपसे भी बनेगा। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस कर दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टीरियो आइसोमर्स। क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स। क्या हमारा स्टीरियो आइसोमर्स। देखिए स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अब देखिए ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी इसमें सेम होगा, बट अरेंजमेंट इन 3D विल बी डिफरेंट। तो मतलब क्या होगा, दोज मॉलिक्यूल्स which have same molecular formula as well as structural formula and same molecular formula and same structural formula, but arrangement in 3D will be different। क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, लेकिन अरेंजमेंट इन 3D जो हो वो यदि डिफरेंट होगा, तो वैसे आइसोमर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और H। देखिए यहां CH3 हमारा सेम साइड है। यदि इस मॉलिक्यूल का नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 ब्यूट2E। सिमिलरली इसी में एक और मॉलिक्यूल बनाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब देखिए इसका भी यदि नाम लिखा तो 1 2 3 4 ब्यूट2E। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। लेकिन यदि इसके 3D अरेंजमेंट को देखेंगे तो यहां देखें तो यहां ये CH3 और ये CH3 सेम साइड है, लेकिन यहां ये CH3 और ये CH3 अपोजिट साइड है। जब दो मॉलिक्यूल्स सेम साइड हो, सेम मॉलिक्यूल सेम साइड हो, तो उसको सिस बोलते हैं और इसको ट्रांस बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये एक स्टीरियो आइसोमर का टाइप है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आपको बस ये बता रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, लेकिन अरेंजमेंट इन 3D जो है यदि वो डिफरेंट होगा, तो वैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स, वैसे आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे। अब देखिए स्टीरियो आइसोमर्स में ये दोनों जो है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि अरेंजमेंट इन 3D, मतलब 3D में जो हमारा अरेंजमेंट है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे ये हमारा 2 बॉन्ड है, इस पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन और एक CH3 लगा हुआ है। सिमिलरली एक CH3 और हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं। क्या है? एक CH3 और एक हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं। क्या है? एक CH3 और एक हाइड्रोजन ऐसे इधर में लगा हुआ है।
अब देखिए ये CH3 और ये हाइड्रोजन अभी सेम साइड है, अब ये हाइड्रोजन डिफरेंट साइड हो गया, तो इसके कारण ऐसे कारण जो मिलेगा बनेगा हमारा आइसोमर्स, उसको हम लोग बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को देखते हैं। होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। यदि हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स को देखें तो टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो हम लोगों ने फ्लो शीट डायग्राम में बनाया था। तो हमारा जो स्टीरियो आइसोमर्स है, स्टीरियो आइसोमर्स 2 प्रकार का होता है। एक होता है कन्फर्मेशनल और एक क्या होता है कन्फ्यूग्रेशनल। एक क्या होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होता है, दूसरा कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमर्स होता है। कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमर्स भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरा क्या होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमर। एक क्या होगा हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर। हमको सबसे पहले कन्फर्मेशनल पढ़ना है, कन्फर्मेशनल के बाद ज्योमेट्रिकल पढ़ना है और तीसरा हमारा ऑप्टिकल पढ़ना है। ये तीनों हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा स्टीरियो आइसोमर्स खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ ये बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहाँ जो है हम लोग क्या करते हैं मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं। क्या करते हैं मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं। तो यहां हमेशा सिग्मा बॉन्ड आएगा। क्या होगा सिग्मा बॉन्ड आएगा। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। अब देखिए ये सिंगल बॉन्ड जो है ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक है। इसको यदि घुमाएंगे तो ओवरलैपिंग का जो एरिया है उसमें चेंज नहीं होगा। क्या होगा ओवरलैपिंग में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसके कारण जो आइसोमर होगा उसको हम लोग बोलेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। क्या बोलेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर को। होप आपने इसको कर लिया होगा कॉपी। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हमको बात करना है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में। क्या है क्या है हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमर। क्या है हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमर। देखिए कन्फर्मेशनल आइसोमर में भी क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा, और क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, बट अरेंजमेंट in 3D will be different। देखिए क्या होगा अरेंजमेंट इन 3D will be different और ये हमेशा बनेगा रोटेशन अलोंग सिग्मा बॉन्ड होगा। मतलब यदि किसी मॉलिक्यूल में मिनिमम 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, किसी कार्बन में मिनिमम 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो कन्फर्मेशनल आइसोमर बनेगा। तो हमें यहां क्या होगा रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड करना है। क्या करना है रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड करना है। कहां से रोटेशन करना है सिग्मा बॉन्ड से रोटेशन करना है। जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है CH H, यहां कार्बन है H और H। देखिए तो यहां हमारे पास कोई कार्बन है, कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, 4 p ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3
4। सिमिलरली जो नेक्स्ट कार्बन है इसके पास भी 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 और 4। इस ओवरलैपिंग के कारण ये सिग्मा बॉन्ड बना। यहां देखिए हाइड्रोजन ओवरलैप्ड है, क्या है, हाइड्रोजन ओवरलैप है। तो हमको यहां रोटेशन करना है, कहां रोटेशन करना है, सिग्मा बॉन्ड पे रोटेशन करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं कि ये कार्बन है, इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, क्या है, ये कार्बन है और इस पे मैंने 3 हाइड्रोजन लगाया। अब ये एक सिग्मा बॉन्ड है और इस पे हम लोग 3 और हाइड्रोजन लगाते हैं। ये देखिए, ये है, इधर से ये 3 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, इधर से भी ये 3 हाइड्रोजन। अभी ये ऊपर वाला यदि हाइड्रोजन को देखें तो ये दोनों हाइड्रोजन सेम मतलब आपस में सामने है। यदि सिग्मा बॉन्ड में हम लोग रोटेशन देंगे तो क्या होगा कि डिस्टेंस बिटवीन दिस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन कार्बन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस डिफरेंट डिस्टेंस हो जाएगा। अभी यहां था, अब यहां हो गया, अब यहां हो गया, अब यहां हो गया। तो एक को रोटेशन करेंगे और इस रोटेशन के कारण क्या होगा, हमारे मॉलिक्यूल, एनर्जी का मॉलिक्यूल डिफरेंट होगा। क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल डिफरेंट होगा। तो इस रोटेशन के कारण, जो आप ये रोटेशन देख रहे हैं, इस रोटेशन के कारण जो हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमर बनेगा उसी को हम लोग कन्फर्मेशंस बोलते हैं। मतलब क्या होगा, रोटेशन अबाउट हमको सिग्मा बॉन्ड देना है। अब देखिए ये जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है ये सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक है, तो ये हमारा जो है, इसको यदि घुमाते हैं हम लोग तो इसके ओवरलैपिंग एरिया पे कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक मतलब सिलेंडर की तरह है और वो सिमेट्रिक है। यदि इसको ऐसे घुमाएं तो यहां कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन यदि यह पाई बॉन्ड हो जाएगा, यदि ये पाई बॉन्ड हो जाएगा, देखिए पाई बॉन्ड में हम लोग यदि घुमाना चाहें तो ये नहीं घूमेगा। तो ये जो हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमर है वो विदाउट मतलब विदाउट कोई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बनेगा, मतलब कि हम लोग का डायरेक्ट वो घूमेगा। और जब हमारा कन्फिगरेशनल आइसोमर्स बनेगा तो वहां क्या होगा, हमारा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहां हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या है कि यहां जो है रोटेशन अलोंग सिग्मा बॉन्ड पे जो है हम लोग मॉलिक्यूल के चेंजेस को देख रहे हैं। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए कन्फर्मेशंस क्या हुआ कि यदि कन्फर्मेशंस के बारे में बात करें तो कन्फर्मेशंस का यदि डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा, कन्फर्मेशंस are those 3D structures which are formed due to the rotation along carbon-carbons सिंगल बॉन्ड। अब देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन करते हैं तो क्या होगा, देखिए कार्बन कार्बन का जो यदि सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है उसमें रोटेशन करेंगे तो उससे हमारे ओवरलैपिंग एरिया में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज cylindrically symmetric and it does not change in any overlapping रीजन। क्या होगा, कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है
वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होता है और यदि उसमें रोटेशन करते हैं तो उसमें कोई भी जो है ओवरलैपिंग रीजन में चेंज नहीं आता है। यदि हम लोग कंडीशन टू शो कंफर्मेशंस बात करें, टू शो कंफर्मेशनल आइसोमर, तो molecule should have minimum 3 sigma bond. Molecule should have minimum 3 sigma bond। क्या होगा कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसमें कम से कम 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो वो कन्फर्मेशनल आइसोमर को शो करेगा। यदि किसी मॉलिक्यूल के पास मिनिमम 3 सिग्मा बॉन्ड नहीं है तो वो कन्फर्मेशनल आइसोमर को शो नहीं करेगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हो गया कॉपी? आ रहा है समझ में? देखो, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो को यदि शुरू से देखोगे, अच्छे से देखोगे तो समझ में आएगा। हाँ, एकदम आसान तरीके से, एकदम लल्लन टॉप तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, एकदम आसान है। देखिए ये सब बहुत बेसिक है, इससे ही आपका जो है फ्यूचर डिपेंड करेगा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आपको जितना अच्छा से आइसोमेरिज्म, जीओसी आएगा उतना अच्छा आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा, जो कि क्लास 12 का हमारा सेक्शन है। क्लास 12 तब ही अच्छा हो सकता है जब आपका क्लास 11 अच्छा होगा। मैं अभी क्लास 11 की चीजों को पढ़ा रहा हूं, ये सारी चीजें 12th में भी आएंगी, तो आपको ध्यान देके पढ़ना है। और यदि आपका पहला चैप्टर उड़ा तो दूसरा चैप्टर श्योरली उड़ेगा, यदि दूसरा चैप्टर उड़ा तो थर्ड चैप्टर उड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि यदि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं पढ़े तो थर्ड चैप्टर आपको समझ में आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। आपको हर चैप्टर को ध्यान से पढ़ना होगा। ये एक जर्नी है जिसको आपको जीना होगा। उस जर्नी को आपने पूरा जिया तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा। यदि आपने उस जर्नी को नहीं जिया तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नहीं आ सकता है। तो हम लोग अब बात करते हैं चिड़िया का आवाज जा रहा है, जा रहा है, कभी कभी करता कू कू भी करता है, तो सब पे ध्यान नहीं देना, डीजे सर की आवाज पे ध्यान देना। तो देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन शो conformational आइसोमेरिज्म। पहला है C2H6, दूसरा है CH3OH, थर्ड है CH3NH2, फोर्थ है H2O2। अब हमको ये पता करना है कि ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को शो करेगा कि नहीं। देखिए इस कार्बन को देखें तो कार्बन C2H6 एल्केन है, तो कार्बन के पास तो सारे सिंगल बॉन्ड ही होंगे, तो ये शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। क्या सबके पास मिनिमम 3 सिंगल बॉन्ड हैं। अब H2H2, H2O2, O, H और H। अब देखो भैया, इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड है ही नहीं। क्या है? 3 बॉन्ड है ही नहीं, तो ये शो नहीं करेगा, ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हो गया? अब देखिए कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को समझने से पहले हमको कुछ प्रोजेक्शन समझने पड़ेंगे। क्या समझने पड़ेंगे? सम स्पेशल सम स्पेशल प्रोजेक्शंस। क्या समझना पड़ेगा? सम स्पेशल
प्रोजेक्शन। इसमें सबसे पहला प्रोजेक्शन जो हमको समझना है वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन। जैसे हम लोग देखें सी एच एच और एच, सी एच एच और एच। यदि इस मॉलिक्यूल को हम लोग यहां से देखें, यहां से देख रहे हैं, तो यहां से ये वाला कार्बन जो होगा ये सामने से दिखाई दे रहा है, तो ये फ्रंट कार्बन एटम होगा। क्या होगा? फ्रंट कार्बन एटम। अब देखिए इसको देख रहे हैं, इसके पीछे भी एक कार्बन है, ये है हमारा बैक कार्बन एटम। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए दिखेंगे और इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए दिखेंगे यदि हम लोगों ने यहां से देखा तो। आप ये समझ पा रहे हैं? ये है, तुम यहां से सामने से देखोगे, तुम सामने से देख रहे हो तो यहां से तुमको एक कार्बन दिखेगा, इधर कार्बन है, तो ये तुम्हारे लिए, तुम इधर से देख रहे थे, ये तुम्हारा फ्रंट, और इधर से यहां जो लगा हुआ है वो क्या है? हमारा बैक कार्बन एटम। ये हमारा क्या है? बैक कार्बन एटम, तो फ्रंट कार्बन एटम। अब फ्रंट कार्बन एटम को, इसको फ्रंट कार्बन एटम को हम लोग डॉट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डॉट। और बैक कार्बन एटम को सर्कल से। किसके? सर्कल से। अब यदि फ्रंट कार्बन एटम को देखें तो फ्रंट कार्बन एटम में हमारे पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो यदि हम लोग फ्रंट के बारे में बात करें, फ्रंट कार्बन एटम के बारे में बात करें, तो एक डॉट है और इस पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3 हाइड्रोजन। 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब हम लोग किसको देख रहे हैं? बैक कार्बन एटम को। किसको? पीछे वाले के कार्बन एटम को। पीछे कार्बन एटम पे 1 2 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो बैक कार्बन एटम को देखें तो यहां एक सर्कल बनाएंगे और इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए मिलेंगे। अब देखिए इस दोनों को मिला के यदि लिखना है तो क्या होगा? ये हमारा फ्रंट कार्बन एटम, इस पे 3 हाइड्रोजन। अब ये हमारा बैक कार्बन एटम, कहीं होगा H H और H। चमका? नहीं चमका। देखो फ्रंट कार्बन एटम को लाके रख दिए, बैक कार्बन एटम को थोड़ा घुमा के यहां लाके चिपका दिए। फ्रंट कार्बन एटम के पीछे है हमारा, ये जो है हमारा, ये बैक कार्बन एटम के हाइड्रोजन है और ये और ये हमारे फ्रंट कार्बन के एटम है। तो इस मॉलिक्यूल से हम लोग इस मॉलिक्यूल को बना सकते हैं। इसी प्रोजेक्शन को कहते हैं हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो आज के लिए हम लोग यही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और मॉलिक्यूल के न्यूमैन प्रोजेक्शन को बनाएंगे और हम लोग क्या करेंगे? अपने कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। कल नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा थोड़ा ज्यादा देर का होगा, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर करके रखिएगा। हम लोग कल 4 बजे तक हमारा वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाएगा, तो आप पहले इसको पढ़ लीजिए। यदि कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8340369198। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।